नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सर्किट कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण किए। मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान को करेगा लॉन्च। और द्वीप समूह में जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप कल से शुरू। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 जुलाई से 75वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, पुलिस थानों, अदालत परिसरों आदि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच में वन महोत्सव मनाया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौरंकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची मुख्य अतिथि थे। न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी और वन विभाग के कर्मी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति गौरंकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच परिसर में पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के संदेश को फैलाया। उत्तर व मध्य अंडमान जिला प्रशासन जिले में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपने जिले में आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 650 बच्चों की पहचान की है। ऐसे बच्चों को अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक माह अतिरिक्त सप्लीमेंट्स किट प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने समूह के सदस्यों से कहा है कि वे आगे आकर किट्स की सामग्रियां देकर ऐसे बच्चों की मदद करें। किट्स में दलिया 500 ग्राम, डेट सिरप 500 ग्राम, घी 200 मिलीलीटर, सोया प्रोटीन 250 ग्राम, ग्रीन ग्राम 500 ग्राम और मूंगफली सूखा 500 ग्राम शामिल है। इच्छुक समूह एवं व्यक्ति इन सामग्रियों को मुहैया कराने के लिए समत के मोबाइल नंबर 9531927016 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन अगले सप्ताह के अंत में इस अभियान को लॉन्च करेगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 15 जून से 15 सितंबर तक देश भर में 10,000 जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप आयोजित करने की योजना बनाई है। यह हेल्थ कैंप नई सरकार के गठन के बाद 100 दिनों के एजेंडा के तौर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के माध्यम से आयोजित होगा। जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप बुजुर्ग वयस्कों के स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा करेगा। शिविर के दौरान स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य मूल्यांकन, स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों के साथ परामर्श दिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप 6 जगहों पर आयोजित होगा। कल मीठाखाड़ी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ओर से शिविर लगेगा। इसी प्रकार 11 जुलाई को गुप्तापाड़ा के सामुदायिक हॉल में, 12 जुलाई को कलीकट के सामुदायिक हॉल में, 13 जुलाई को सीतानगर 2 के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, 14 तारीख को टेलराबाद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और 16 जुलाई को न्यू विम्बलीटन के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। शिविर में बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन क्लिनिकल जांच के आधार पर होगा। बुजुर्गों की दृष्टि, जोड़, श्रवण, सीना, रक्तचाप और मधुमेह एवं हीमोग्लोबिन आदि का परीक्षण होगा। साथ ही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आदि क्रोनिक तत्वों पर उचित सलाह दी जाएगी। इस बीच कल सवेरे 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक मीठाखाड़ी के सामुदायिक हॉल में लगने वाले जेरियाट्रिक हेल्थ केयर कैंप में बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांच होगा। डॉक्टरों द्वारा होम्यो तथा आयुर्वेद पर सलाह दी जाएगी तथा योग थेरेपी होगी और मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभ पर प्रदर्शनी लगेगी और सलाह भी दी जाएगी। क्षेत्र के लोगों से इस आयुष कैंप से लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है। प्रशासन के मत्स्य विभाग और केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा पोर्ट ब्लेयर में समुद्री सजावटी मत्स्य प्रजनन पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मत्स्य के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के गोपाल,
आईओटी डॉलीगंज के कार्यालय प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा, कोचीन से आए वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराज, वैज्ञानिक अम्बारिश और प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य लोगों और प्रशिक्षण के प्रतिभागियों ने अपने विचार और अनुभव व्यक्त किए। It was a Herculean task for the trainers to make them understand such a complicated subject. But after the first day afternoon, sir, we could realize that they are really interested. They started asking so many questions, and even when our trainers started the portions on live feed, their algal culture management, lab facility and all. Financially also, we have under our Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, there is scheme for ornamental marine fish breeding. So आप लोग जो भी उसमें आने मांगते हैं, जो भी इस बिजनेस में आने मांगते हैं, तो ये स्कीम का भरपूर लाभ उठाइए, डिपार्टमेंट का पास आइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, हम लोग जरूर आपका मदद करेंगे। सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास जब ये रिसोर्स है उसको टैप करने के लिए हमने सीमा फॉरेस्ट से साइंटिस्ट आपको बुलवाया था कि आप लोगों को ट्रेन करें कि ऑर्नामेंटल फिश को, क्लोन फिश हो गया, डेंसिल हो गया, और भी बहुत सारे फिश हैं, उसका ब्रीडिंग कैसा करें। PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उसमें अगर आप ब्रीडिंग का कोई यूनिट लगाने मांगते हैं, उसमें आपको 60%, खासकर लड़कियों को, लेडीज़ को 60% सब्सिडी और जेंट्स को 40% सब्सिडी। जो ट्रेनिंग हमें दिया गया है इसमें, मैं चाहती हूँ कि इसका आगे और हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आम का पेड़ जब गाड़ते हैं तो कल ही फल नहीं आती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, उनको वेट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि और इनका नॉलेज हमें होनी चाहिए, और मुझे इंटरेस्ट है इसमें, मैं आगे कर पाऊँ। मैंने सोची कि मैं ये सब मेरे को नहीं पता, मच्छी का बारे में बिल्कुल पता नहीं सर। हम लोग जो खाते हैं टोपी मच्छी, ये कुकारी है, ये सब पता सर। एक्चुअली मच्छी का नाम मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का जो 9th क्लास का सर, तो मेरे को पूछा मम्मी क्या ट्रेनिंग, हम बोले मच्छी का, तो बोला बहुत अच्छा लगा। वो यूट्यूब में मार के बोलता, हम बोले सर आज शायद मेरे को एग्जाम लेंगे तो मेरे को पता नहीं है, तो बोला ठीक है मम्मी एक काम करो, यूट्यूब में ऑन करके मेरे को बता, ये सब मच्छी है, ये पढ़ के जाओ, कंपल्सरी सर लोग पूछेंगे। मैं बहुत बचपन से ही एडमायर करता था क्लाउन फिश एंड ऑल को, तो मैं सोच रहा था कि इन फ्यूचर बड़े में मैं अब्रॉड जाके मतलब इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ना, तो अब जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला है तो मैं ग्रैब करके बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। और फिशरीज डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, और ये इनिशिएटिव ऐसा है कि आपका जो लाइवलीहुड का चीज़ है वो बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करके आप यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह और अन्य अतिथि ने प्रशिक्षण के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। बाद में मत्स्य निदेशक ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। You will be needing 3 things. First is the training, जो आप लोगों को अच्छे से मिल चुकी है, and the second stage of training, जो आपको लाइव फीड से रिगार्डिंग चाहिए, वो आई एम थैंकफुल टू NIOT. And third stage, advanced training. Every interested person from here, we will be sending you to CMFRI. I again want to thank CMFRI. I am so happy to see women empowerment here. Most of them starting from the oldest amma to the youngsters. मेरी बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट और आपको मोटिवेशन ये रहेगी, स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कही कि ना, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर, कि मुझे करना है, मुझे
इसका कंपटीशन में अपनी दुकान खोलनी है, एंड ही विल ऑल्सो हेल्प यू, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग। और सबसे बड़ी बात है साइंटिस्ट लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्य भूमि से आए वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराज और वैज्ञानिक अम्बारिश ने दूरदर्शन को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। We are having a great potential for marine fish breeding. People are also very much interested in marine fish keeping and entrepreneurship. We are hoping that again and again training will be conducted here, and more entrepreneurs will be attracted, and there will be a boosting for the industry, marine ornamental fish industry, and thereby the livelihood of the people will be greatly increased. इस मरीन ऑर्नामेंटल फिश के बारे में बोलने से अंडमान में पूरा मरीन ऑर्नामेंटल फिश का बहुत बड़ा स्कोप है, और ये मरीन ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग से ये हमारा अंडमान के लोग इसको आगे बढ़ा के बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में इसको आगे ले जा सकते हैं। और इधर से मेनलैंड को, और अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने वाला है, उधर में भी इसको ट्रेडिंग करके ये लोग बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। 75वें वन महोत्सव के आयोजन के तहत कल हैडो स्थित स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र में वन एवं पर्यावरण विभाग उप वन संरक्षक द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र परिसर में फलदार एवं मौसमी पौधों की प्रजातियों का रोपण किया गया। उप वन संरक्षक बीरेंद्र चौधरी, हैडो स्थित आरोग्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेलन, प्रशिक्षु चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, उप वन संरक्षक कार्यालय के फ्रंट लाइन स्टाफ एवं अन्य ने हैडो स्थित स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र आसपास पौधे रोपे। प्रख्यात वनस्पति शास्त्री डॉक्टर लालजी सिंह ने लॉन्ग आइलैंड से मिस्टलेटो की एक नई जाति खोज निकाला है। मिस्टलेटो की औषधियां उपयोगिता का उल्लेख विश्व की विभिन्न औषधीय प्रणालियों में मिलता है। यह पौधे फलहरित जंतुओं, मुख्यतः पक्षियों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से खोजे गए नई जाति का नामकरण इसके भौगोलिक वास स्थान लॉन्ग आइलैंड के नाम पर लॉन्गेसिस रखा गया है, जो वैज्ञानिक भाषा में डेंड्रोथी लॉन्गेसिस एल.जे. सिंह के नाम से अंकित है। अभी जो हाल ही में प्रकाशित हेमीपैरासिटिक प्लांट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन द्वीपों से खोजी गई मिस्लेटो की यह नई जाति विज्ञान जगत में एक नवीन आयाम के रूप में अंकित हुई है, और यह हमारे द्वीपवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। हमारा द्वीप अगर पादप विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो अद्वितीय है, और हमारी जो पादप संपदा है यह प्रकृति की वह अनुपम धरोहर है जो संपूर्ण विश्व में किसी धरती पर नहीं मिलती है। तो ये एक तरह से यहाँ से जितनी भी नई डिस्कवरीज हो रही हैं या अद्वितीय जातियों के वितरण आवास को खोजा जा रहा है, यह समस्त द्वीपवासियों के लिए, द्वीप के लिए एक गर्व का विषय है। यह स्पीशीज लॉन्ग आइलैंड से जो खोजी गई है, इसकी विशेषता यह है कि यह मिस्लेटो समूह से संबंधित है। मिस्लेटो जिसे हिंदी में बंडा कहते हैं, और इसके औषधीय पारिस्थितिकी महत्ता का उल्लेख केवल आज नहीं बल्कि पाश्चात्य काल से पाया जाता है। विभिन्न औषधीय प्रणालियों में इसकी औषधीय महत्ता का उल्लेख मिलता है, और जो हमने अपने इस डिस्कवरी में पाया है वो सभी औषधीय गुण इस वनस्पति में विद्यमान है। भविष्य में इसके रासायनिक विश्लेषण की खोज आवश्यक है, तभी हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इसमें किन किन औषधियों से भरपूर गुण विद्यमान हैं। डॉक्टर लालजी सिंह ने वन महोत्सव के अवसर पर संदेश भी दिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में मैं इतना ही जनमानस से कहना चाहूँगा कि वनस्पतियों के बिना जीवन की कल्पना पृथ्वी पर असंभव है,
अतः हम सभी का दायित्व बनता है कि हम वनस्पतियों के प्रति अपने सस्टेनेबल या मित्रवत व्यवहार करें, इनकी संख्या बढ़ाएं और इनके संतुलन को बनाए रखें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आज जो हमें ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज ऑफ द रेन, ये जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ये बढ़ती ही जाएंगी और ये बढ़ेंगी ही नहीं। निकट भविष्य में अगर वनस्पतियों की संख्या पृथ्वी पर कम होती गई तो केवल मानव ही नहीं, समस्त जीवन के अस्तित्व की कल्पना असंभव होगी। और आज के विकास के दौर पे हम मानव एक शीर्ष पर बैठे हुए हैं, एक प्रबुद्ध प्राणी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण मित्रवत व्यवहार करें। हम कोई भी अपनी लाइफ स्टाइल या एक्टिविटी ऐसी न करें जिससे पर्यावरण असंतुलित हो या उसको खतरा उत्पन्न हो। तभी एक हम हेल्दी लाइफ को और हेल्दी एटमॉस्फेयर को पृथ्वी पर बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं और एक जीवन को स्थापित रख सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा उद्योग विभाग के सहयोग से लिटिल अंडमान में मधुमक्खी के छत्ते के बक्से बनाने का 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 जून को शुरू हुए इस प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। लिटिल अंडमान के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में उद्योग विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। संबद्ध विभाग के कर्मियों ने किसानों और कृषि कर्मचारियों को बक्से बनाने का निर्देशन एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीते। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। शादीपुर के उत्कल समाज और राजस्थान मंच 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक राजस्थान मंदिर से शादीपुर में उत्कल समाज तक जगन्नाथ रथ यात्रा जुलूस का आयोजन और उत्सव मनाएगा। 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक बहुदा रथ यात्रा का आयोजन करेगा, जो शादीपुर के उत्कल समाज से शुरू होकर पोर्ट ब्लेयर में राजस्थान मंदिर तक जाएगी। पोर्ट मोट स्थित IRBN के डिप्टी कमांडेंट द्वारा अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी और GB पंत अस्पताल की ब्लड सेंटर के सहयोग से आज IRBN मुख्यालय परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें खून के 28 यूनिट एकत्रित किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर का संचालन किया। रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का भी वितरण हुआ। अंडमान निकोबार पुलिस के विभिन्न ट्रेनों में प्रशिक्षण प्राप्त किए रंग रूटों के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर के ड्रिल हॉल में समारोह का आयोजन हुआ। इसमें अंडमान निकोबार पुलिस के महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में DIGP सिंधु पिल्लाई, DIGP अजय कृष्णन शर्मा, DIGP वर्षा शर्मा, पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट और पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगातन सहित पुलिस के अधिकारी और रंगरूटों के परिजन उपस्थित रहे। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक ड्रिल हॉल पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। दीक्षांत परेड 2 उपनिरीक्षक 52 जवान परेड को शपथ ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान कर श्रीमान। अनुमति निशान परेड बस।
पुलिस अधिकारी ने रंगरूटों को शपथ दिलाई। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं पंच कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। इसके बाद पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने 2 महिला रंगरूटों सहित अन्य रंगरूटों को मेडल एवं बैच प्रदान किए। इस अवसर पर डीजीपी ने रंगरूटों को संबोधित भी किया। सबसे पहले मैं आप जो आज पास आउट हो रहे हैं, आप सब साथियों को आपके इस अच्छे प्रदर्शन के लिए परेड पर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और उससे ज्यादा बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि आज से आपके नाम के आगे जो आर रिक्रूट वर्ड जुड़ा होता था वो खत्म हो जाएगा और आप लोग हमारे अंडमान पुलिस के इस बड़े परिवार में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे। मैं आपके परिवारगणों को, आपके साथीगणों को भी इस मौके पे मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके दोस्तों ने इतनी बड़ी उपलब्धि आज जीवन में हासिल की कि आज इन्हें वर्दी पहनने का मौका मिला और जो देश की सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट पुलिस बल माने जाते हैं उनमें से एक अंडमान पुलिस में सेवा करने का सुअवसर मिल रहा है। और अब मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा होने या फिर बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष सूचना नहीं है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सर्किट कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण किए। मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान को करेगा लॉन्च। और द्वीप समूह में जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप कल से शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।